अगर आप सुबह बच्चों को ये रेसिपीज बनाकर देंगे तो बच्चे सारा दिन एक्टिव और हाजिर दिमाग रहेंगे और पढ़ाई में दिल लगाकर काम करेंगे। इस तरह वो 100% कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़ और देखते हैं कि हमारी आज की रेसिपीज़ कैसे बनती है। इसके लिए हमें चाहिए बनाना 3 अदद फ्रेश केले लें और इनका छिलका उतार लें। केले का छिलका उतारने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। तीनों केलों को टुकड़ों में काटने के बाद 2 अदद अंडे लें। अंडे तोड़कर केले में शामिल करें। दोनों अंडे जो हैं वो तोड़कर इसमें शामिल करें। आप फेंट कर भी इसको डाल सकते हैं। अंडे डालने के बाद अब इसमें आधा कप चीनी शामिल करें। आधा कप चीनी डालने के बाद अब इसमें 1 कप दूध डालें। इन सारी चीज़ों को एक बाउल में डालकर मिक्स कर लें। अब आप इसको ग्राइंडर में डालें और खूब अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। पहले आप इसको बाउल में मिक्स करें और फिर इसको ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह यकजां करें। इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह ग्राइंड करें। आप देखेंगे कि 1-2 मिनट के बाद ये अच्छी तरह यकजां हो चुके हैं और अमेज़ा सा बन चुका है। देखें अब सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह यकजां हो चुकी हैं। अब इनको एक साइड पर रख दें। अब एक लैदा बाउल में 1 कप मैदा लें। मैदे में आधा चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करें और इसको मैदे में अच्छी तरह मिक्स कर दें। इसके बाद इसमें ग्राइंड शुदा अमेज़ा जो है वो इसमें शामिल करें। सारे अमेज़ों को इसमें डालने के बाद अब इसको फेंट कर खूब अच्छी तरह मैदे के अंदर मिक्स कर लें। इसको चम्मच के साथ या मिक्सचर के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इस तरह का मेज़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। मेज़ा बनाते हुए ख्याल रहे कि इसके अंदर गिल्टियाँ ना हों। अब इसे एक साइड पर रख दें। चूल्हे पर एक पैन रखें। इसकी सतह पर थोड़ा सा देसी घी या मक्खन लगा लें। ख्याल रहे कि इसमें ऑयल या डालडा घी इस्तेमाल नहीं करना बल्कि इसमें देसी घी लगाना है। इसके बाद आप इसमें 1/8 कप अमेज़ा लें और इसे पैन में एक तार की शक्ल में डाल लें। इसे एक साथ हरगिज़ ना डालें। इसे आहिस्ता आहिस्ता करके इसे डालते जाएं। इस तरह ये देखेंगे कि आप ये छोटी सी रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इसको ऊपर से हमवार करें। चम्मच के साथ आप या कप के साथ इसे हमवार करें। इसी तरह आप इसे हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकने दें। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसे हल्का सा ब्राउन करें। साथ में इसे चम्मच के साथ दबाते जाएं ताकि नाश्ता जो है वो अंदर तक तैयार हो। इसे साथ में हरकत भी देते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता दबाते भी जाएं। जब ये दोनों साइड से हल्का ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लें। लेकिन ख्याल करें कि इसको तेज़ आंच पर हरगिज़ नहीं पकाना बल्कि इसे लो आंच पर बनाना है। जितना आप इसे लो आंच पर बनाएंगे इतना नाश्ता जो है वह बेस्ट तैयार होगा। इसी तरह सारा नाश्ता तैयार कर लें। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि नाश्ता अंदर तक फूला हुआ और पका हुआ है। अगर आपका नाश्ता अंदर से फूला हुआ है तो समझिए आपका नाश्ता बेस्ट तैयार हुआ है। इस तरह अंदर से नाश्ता कच्चा या मोटा नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छी और बच्चों के लिए बेस्ट रेसिपीज़ है। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मेरे हौसले के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।